मेरे पास है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 24। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। राइट सर्कुलर कोन है ना, मैंने क्या करा, एक कोन फॉर्म कर लेते हैं। राइट सर्कुलर कोन है, एक कोन लिया, ये मेरे पास एक कोन आया। कोन में मुझे और इसकी कोई डायमेंशन मुझे मेंशन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कोन के लिए उसके कोन का जो बेस है उस सर्कुलर है तो उसकी रेडियस मैं r ले लूँगा एंड उसकी जो हाइट है वो हो जाएगी मेरे पास, मैं h ले लूँगा। ठीक है, ये नाम आ गए मेरे पास a, ये o ले लिया, ये b आ गया एंड ये c ले लिया। यहाँ पर मैं देखूँ तो ये मेरे पास एक 90 डिग्री एंगल बनता है, बिल्कुल सीधा इसके साथ परपेंडिकुलरली बनता है। तो जो जो चीज़ मैंने एज्यूम किया उन चीज़ों को मैं एजम्पशन लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, लेट द रेडियस ऑफ कोन, लेट द रेडियस ऑफ कोन बी r एंड हाइट ऑफ कोन h एज्यूम करी। क्वेश्चन में हमें शो दैट जो करना है, जो प्रूव करना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ रफली में, कि जो हमें प्रूफ करना है वो लाना है कि ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। ऑल्टीट्यूड जो होता है वो हाइट को ही बोलते हैं, तो हाइट h इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि मेन जो प्रूफ जो लाना है मुझे ये लाना है h इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस के इक्वल लाना है। तो अब मुझे क्वेश्चन में जो गिवन है वो बोला है गिवन वॉल्यूम हैज़ एन ऑल्टीट्यूड। गिवन वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ कॉन मुझे गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम को मैंने v से डिनोट करा एंड v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h आ गया। अब मुझे क्या करना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h आ चुका। अब मुझे क्या करना है, इसमें से या तो r की या मैं h की किसी एक की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ईजिली। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं h की ज़्यादा इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं r पे जाता हूँ तो r का स्क्वायर हटाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा। तो इस सबसे ज़्यादा आसान तरीका रहेगा कि h की वैल्यू मैंने निकाली, h इक्वल टू वो बना 3v अपॉन में पाई r स्क्वायर। ये मेरे पास हाइट की वैल्यू आई निकल कर, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास h इक्वल टू 3v अपॉन में पाई r स्क्वायर आ चुका है, अब मुझे बोला है लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करिए तो हम CSA ही लगाएंगे, CSA ऑफ कोन लगाएंगे। CSA ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास पाई r l होता है। अब ये जो l होता है ये स्लैंट हाइट होता है, ये स्लैंट हाइट हमारी यहाँ से आती है कोन में जो AB जो साइड है। अब ये l की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। ये l निकालने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इतनी फिगर हाइट कर दूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल AOB बना हुआ दिखाई दे रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल AOB मुझे सामने दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल AOB में जाऊँगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम ही कर लेंगे। इन ट्रायंगल AOB में जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस मेरे पास L स्क्वायर है इक्वल टू OA मेरे पास कितना है, H का स्क्वायर है एंड OB मेरे पास रेडियस है वो r स्क्वायर आ गया। अगर मैं h की बात करूं तो मैंने h की वैल्यू ऊपर से निकाली है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करी हुई है। तो L स्क्वायर इक्वल टू h की वैल्यू मैंने पुट कर दी कितनी, 3v अपॉन में पाई r स्क्वायर एंड h पे स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया और प्लस में r का स्क्वायर आ गया। मैं L का स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा मेरे पास 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r की पावर 4 एंड प्लस में r स्क्वायर आ गया। अब मैं L स्क्वायर की वैल्यू ना निकाल कर L को स्क्वायर को इधर शिफ्ट में कर देता हूँ। पाई स्क्वायर r की पावर 4 को मैंने एलसीएम ले लिया पूरे के नीचे, r की पावर 4, ये 9v स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, बीच में लगेगा प्लस का साइन, तो पाई स्क्वायर एज इट इज़ रहने वाला है एंड r स्क्वायर और r की पावर 4 मिलके r की पावर 6 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये L की वैल्यू आई, इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं और ज़्यादा, स्क्वायर रूट को ऊपर और नीचे दोनों के साथ ब्रेक करके।
यानी कि स्क्वायर रूट ऊपर ब्रेक होगा तो वो रह जाएगा मेरे पास 9v² एंड प्लस में अब पाई स्क्वायर आर की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, पाई स्क्वायर आर की पावर 6 एंड अपॉन में पाई स्क्वायर आर की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो बनेगा पाई स्क्वायर रूट के बाहर पाई, आर की पावर 4 रूट के बाहर आएगा तो पाई आर स्क्वायर आएगा। मीन्स मेरे पास एल की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये मेरे पास स्लैंट हाइट आई है। अब मैं स्लैंट हाइट को उठाकर पुट कर दूंगा फॉर्मूला कॉन के फॉर्मूला में। कॉन की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, पाई आर एल है। फ्रॉम सेकंड में जाऊंगा, फ्रॉम सेकंड में सी ए से है तो सी ए से को मैं एस से ही डिनोट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी एरिया ही है, या तो सी से या एस से, मैंने एस से ही डिनोट कर लिया। पाई आर एल की वैल्यू मेरे पास पता है कितनी है, ये है स्क्वायर रूट में 9v² प्लस में पाई स्क्वायर आर की पावर 6 एंड अपॉन में पाई आर स्क्वायर आ गया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा कि ये पाई से पाई कट जाएगा और ये आर स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो बचा मेरे पास सिर्फ ओनली कितना, s इक्वल टू अंडर रूट में 9v² प्लस में पाई स्क्वायर आर की पावर 6 एंड अपॉन में r। अब आपको पता है कि मैंने बताया था कि जब हम इसे डिफरेंशिएट करने जाएंगे, अगर मेरे पास रूट दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायर करके इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दूँगा। मैंने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने स्क्वायर करा दोनों साइड बोथ साइड्स जैसे ही लेकर आया तो एस पे स्क्वायर बन गया s² इक्वल टू अंडर रूट पे से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बनेगा ऊपर 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन में, बट ये आर पे भी स्क्वायर जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी टर्म को मैं आगे सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो s² मैंने लिया था, मैंने क्या करा, लेट किया, ये जो s² है इसको मैंने z के अलोंग पुट करा एंड आगे वाली जो टर्म है 9v² अपॉन आर स्क्वायर है, ये पूरे के नीचे, दोनों के नीचे आर स्क्वायर ब्रेक कर लिया। ये बना मेरे पास 9v² अपॉन में आर स्क्वायर एंड प्लस में ये बना पाई स्क्वायर, 6 से 2 कट जाएगा तो आर की पावर 4 आ जाएगा, 6 से 2 कट जाएगा तो आर की पावर 4 आ जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ मेरे पास पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब जब मैंने ये आर स्क्वायर की पावर 4 आ गया मेरे पास, आर की पावर 4 आ गया, अब मैं क्या करूँगा, जेड को डिफरेंशिएट करेंगे हम, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर में निकालेंगे। जैसे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर में जाएंगे तो ये बनेगा dz अपॉन में dr, 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्वेश्चन रूल के हिसाब से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 9v² तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 अपॉन आर स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का करने जाएंगे तो ये बनेगा -2 अपॉन में आर की पावर 3, -2 अपॉन आर की पावर 3 और 9 से मल्टीप्लाई तो -18v² अपॉन में आर की पावर 3 एंड प्लस में पाई स्क्वायर आर की पावर 4 है, 4 आगे आ जाएगा तो पाई स्क्वायर आर की पावर 3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने का तरीका, पहला डिफरेंशिएशन कर चुके हैं हम फर्स्ट, अब सेकंड स्टेप कहता है कि पुट dz अपॉन में dr को 0 के इक्वलेंट पुट करेंगे, -18v² अपॉन में आर की पावर 3 प्लस 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 इक्वल टू 0, -18v² अपॉन आर की पावर 3 इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18 आया एंड ये बना 9v² इक्वल टू में ये आर क्यूब क्रॉस में मल्टीप्लाई तो 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 आ गया। अब मैं v² को इधर रोकता हूँ तो v² इक्वल टू मेरे पास बना 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 एंड अपॉन में 9 आ गया। जैसे ये v² को उठाकर मैं इधर रूट में कन्वर्ट करता हूँ तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट में 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 एंड अपॉन में 9 आ जाता है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 2 रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 रहेगा, पाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर लूँगा तो पाई रहेगा, आर की पावर 6 को स्क्वायर रूट के बाहर लिया तो आर की पावर 3 एंड अपॉन में 9 को स्क्वायर रूट के बाहर लिया तो वो आ गया मेरे पास 3।
यानी v की वैल्यू आ गई मेरे पास ये पूरी। अब इस v की वैल्यू जो आई है इसे उठाकर इक्वेशन 1 में मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, फ्रॉम फर्स्ट में जाकर इसे मैंने पुट करा, तो आई h इक्वल टू 3, v की वैल्यू आई मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई r की पावर 3 एंड अपॉन में 3 एंड पूरा होल के नीचे पाई r स्क्वायर आ गया। तो देखो क्या क्या टर्म मेरे पास कट चुकी है यहाँ से। एक तो मेरे पास ये पाई कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, तो एक आर ऊपर बच जाएगा और रूट 2 बच गया। तो यानी कि कंप्लीट आंसर बचा मेरे पास h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में r। यही मुझे प्रूफ करना था क्वेश्चन में, हाइट इक्वल टू रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस के इक्वल प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। ये मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है एक फुल स्क्रीन क्वेश्चन की, तो एक बार चेक कर लेना इसको, फिर यूज़ कर करके वीडियो देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, ये था 24। क्वेश्चन नंबर 25 है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। मीन्स वही है मेरे पास, सेम के कंडीशन ही लगेगी क्वेश्चन में, कौन वाला कॉन्सेप्ट है। पहले मैंने एक कौन ड्रॉ कर लिया, ये कौन आ गया, ये इस कौन की रेडियस आ गई और ये इस कौन की मेरे पास हाइट आ गई और ये स्लैंट हाइट आ गई, ठीक है। इसकी सेमी वर्टिकल एंगल मेरे पास अल्फ़ा आ गया ये ना, और मैंने इसको एंगल ये वर्टिसेस के नाम दे दिए ओ, ये बी और ये सी आ गया, ठीक है। मुझे जो प्रूफ करना है वो बोला है कि स्लैंट हाइट इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 लाना है, ठीक है। तो tan इनवर्स रूट 2 लाना है ना, प्रूफ में क्वेश्चन में बोल ही रखा है सीधा सीधा। तो tan इनवर्स रूट 2 लाना है, तो देखते हैं कैसा आता है हमारे पास, ठीक है। तो सेमी वर्टिकल तो मुझे पता ही है, सेमी वर्टिकल एंगल कितना है मेरा अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इक्वल टू मेरे पास tan इनवर्स रूट 2 आना चाहिए कंप्लीट आंसर इसका प्रूफ करके। तो वही क्वेश्चन में हमें कोई भी डायमेंशन गिवन नहीं है कि रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट कुछ गिवन हो, तो ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम एजम्पशन करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ कॉन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द रेडियस ऑफ कॉन आर, हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन में, हाइट ऑफ कॉन बी एच, और स्लैंट हाइट हम ले लेते हैं इस वाले केस में स्लैंट हाइट। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने स्लैंट हाइट को एज्यूम्पशन नहीं लेकर दिखाया था, तो आप उसको में भी एज्यूम्पशन ले लेना, स्लैंट हाइट एल से डिनोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में पीछे वाले में। तो जब हम इसमें सेमी वर्टिकल एंगल लगाया तो हम देखते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है कि भाई कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम हमें प्रूफ करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होता है। अब अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। मेरे लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न है कि अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करने जाता हूँ तो रेडियस और हाइट जो है दोनों ही डायमेंशन मेरी कॉन की टकरा रही हैं। अब अगर मैं रेडियस और हाइट में से किसी एक की वैल्यू निकालूँ इन टर्म्स ऑफ स्लैंट हाइट में, तो भी मेरे लिए सही रहेगा। अब किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। पहले मैं गया इन ट्राइंगल AOB में गया, इन ट्राइंगल AOB में जाकर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। जब मैंने AB का स्क्वायर लगाया तो L स्क्वायर इक्वल टू OA H का स्क्वायर प्लस में OB R का स्क्वायर आ गया। मैं यहाँ से R स्क्वायर और H की वैल्यू किसी की एक की पुट कर सकता हूँ। अगर मैं H की वैल्यू निकालता हूँ तो वो स्क्वायर रूट में आएगी, मैं R स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो वो मेरी R स्क्वायर की डायरेक्टली सब्सिट्यूट हो जाएगी इक्वेशन में। मैं R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ज़्यादा ईजी पड़ेगा मेरे लिए। मैंने कर दिया L स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर कर दिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करा और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करा। इसे मैंने उठाकर फ्रॉम सब्स्टिट्यूट इन सेकंड में फर्स्ट में गया, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 में गया। जैसे इक्वेशन 1 में मैं गया v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी, L स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर आ गया और इनटू में H पुट कर दिया। H को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएट करने से पहले, 1/3 पाई L स्क्वायर H माइनस का H की पावर 3 डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ विद रेस्पेक्ट टू H में,
तो 1/3 पाई एल स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज, एच का 1 बन गया माइनस एच क्यूब का बन गया मेरे पास 3h²। पहली बार फर्स्ट डिफरेंशिएट करने के बाद सेकंड स्टेप कहता है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए कि डी अपॉन में डी एच है वो इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, यानी कि 1/3 पाई ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस का 3h² इक्वल टू में 0, देयरफॉर एल स्क्वायर माइनस का 3h² इक्वल टू 0, देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू में 3h² आ गया। अब मैं किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या तो एल की, जैसे मैं यहाँ से दोनों वैल्यूज निकलेगी, डिफरेंशिएट एच में कराए तो एच की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो दो वैल्यूज निकलेंगी, एक तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी एल स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है, ये आ गई। और एल स्क्वायर की जो वैल्यू आई है इस वाली वैल्यू को उठाकर पुट कर देंगे कौन सी वाली इक्वेशन में, 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ substitute the value of L square in equation 2 में, क्योंकि मुझे tan इनवर्स √2 लाना है। तो R स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 3h² माइनस का h²। R स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2h²। h² को इधर डिवाइड में ले गए r के साथ में, ये डिवाइड में आ गया और इक्वल टू में 2 रहा। r अपॉन h दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे कंबाइन स्क्वायर लगाया और इक्वल टू 2 रखा। देन r अपॉन h इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ तो ये √2 बन गया। r की बात करूँ तो ये r जो है रेडियस है कोन की, एंड जो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो डायमेंशन है वो OB टकरा रहा है, ठीक है, एंड अपॉन में। और h की बात करूँ तो h जो है मेरे पास हाइट है कोन की, और जो हाइट है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की OA डायमेंशन टकरा रही है, तो OA लिखा एंड इक्वल टू में √2 रहा। OB अपॉन में OA, OB जो है राइट एंगल ट्रायंगल AOB में परपेंडिकुलर साइड है और OA जो है बेस है, क्योंकि एंगल इधर बनना है तो एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर हुई, और जहाँ पर एंगल बनना है उसके नीचे वाली जो साइड है कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उसके नीचे वो बेस हुआ। तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा रेशियो, tan अल्फ़ा होता है और इक्वल टू में √2 हो गया। अल्फ़ा मेरा ऐसे आएगा और tan को उठाकर मैं इधर ले जाता हूँ तो इट बिकम मेरे पास बना tan इनवर्स √2 आया। यही मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना था। मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो मैं क्या करूँगा d²v, वही सेकेंड स्टेप के लिए मैं आगे वाले स्टेप फॉलो करूँगा कि d²v अपॉन में dh² निकालूंगा नाउ, और d²v अपॉन dh² निकालूंगा तो माइनस का L स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 2 3 6 माइनस का 6h रहेगा, यानी कि 1/3 पाई ब्रैकेट में माइनस का 6h रहेगा, तो 3 2 6 आ गया, तो माइनस का 2πh आ गया। अब मैं यहाँ पर h की वैल्यू कोई भी डाल लूँ तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि h की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव में आ रही है। तो यानी कि d²v अपॉन में dh² जो होगा वो हर हालत में आपका <0 रहेगा, यानी मैक्सिमम रहेगा। ये मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट लग गया। पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको मैक्सिमा का ऐसे ही करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 25 भी। तो इसको फ्यूज़ करके आप देख लेना वीडियो को, तो समझ आ जाएगा क्वेश्चन।